आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर में हमारे जो ज्योग्राफी की थ्योरेटिकल जो हमारा पेपर सेकंड है, जिसका नाम है एशिया का भूगोल। उसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारा परिवहन। तो आज हम परिवहन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही में हम इसके कुछ नोट्स भी बना लेंगे और यह भी जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही में इसका आनंद उठाएंगे। बुक में से मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा। देखिए, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम का या फिर कोई भी टीचर यह नहीं कह सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैं प्रॉपर बीए के नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंपटीशन के लिए भी बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर यह नहीं कह सकता है कि मेरे नोट्स में से सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नोट्स का कोई पता नहीं होता। बट हाँ, हर टीचर यह कह सकता है कोई भी एक अच्छी बुक उठाकर कि हाँ, इस बुक से कोई भी बाहर पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि बुक में सारे ज्ञान होते हैं और हम बुक को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो है ये कोई आपके काम का नहीं है खास। हमें जो मेन पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है सड़क परिवहन। परिवहन के अंदर हम सर्वप्रथम आज पढ़ने जा रहे हैं सड़क परिवहन। तो चलिए पढ़ते हैं। सड़क परिवहन सभी स्थल मार्गों में सबसे प्राचीन है। सड़कों का विकास पहिएदार गाड़ियों के कारण हुआ। सड़क मार्ग किसी देश अथवा महाद्वीप के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एशिया में सड़कें प्राय सभी भागों में मिलती हैं। तो देखिए, जहाँ पे समझाने वाली बात आएगी मैं आपको वहाँ पे समझा भी दूंगा, और जो बात सिर्फ समझने की है जो कि नॉर्मल है, वो बात आप पढ़ने से सुनने से भी आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ सकता है बीए के अंदर कि सड़क परिवहन को विस्तार से व्याख्या करते हुए सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो देखिए, उसके अंदर हम किस तरह आंसर करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आता है धरातल। समतल धरातल सड़कों के विकास का आधार है। एशिया में अधिकतर सड़कें मैदानी भागों में ही बनाई जाती हैं। सेकंड है हमारा कठोर धरातल। सड़कों के विकास में ढालू भूमि की भांति ही दलदली एवं नीचे धसी वाली भूमि महत्वपूर्ण बाधा है। अतः यदि कठोर, पथरीली या पठारी धरातल हैं तो वहां पर भी सड़कों का विकास स्थायी रूप से एवं सरलता से होता है। ऐसी सड़कें टिकाऊ होती हैं, उनके रख रखाव का खर्चा कम आता है। तो देखिए, इसका अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, कठोर धरातल में हमारे टॉपिक जो है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि सड़कों के विकास में जो बालू मृदा होती है, रेतीली हुई या फिर दलदली हुई या फिर नीचे धसी हुई, उबड़ खाबड़ हुई वाली भूमि में महत्वपूर्ण बाधाएं आती हैं सड़क बनाने में, बजाय कठोर धरती के। कठोर पथरीली में जैसे कि पथरीली हुई, पहाड़ी हुई, पठारी हुई, ये सब क्या है, कठोर होती हैं, तो हमें सड़क बनाने में आसानी होती है। अब आता है घनी आबादी। जब बस्तियां पास पास होती हैं या बड़े नगर कुछ दूरी के अंतर पर होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए शीघ्र वहां कच्चे मार्ग व एवं बाद में पक्के व स्थायी मार्ग बन जाते हैं। मार्ग की नदियों पर पुल बना दिए जाते हैं, पहाड़ों को काट दिया जाता है। यह है घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो सड़क को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, अर्थात जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पे हम जो रास्ते में हमारे बाधाएं आती हैं, पहाड़ हुए उन्हें काट दिए जाते हैं, नदियाँ आ गई तो उनके ऊपर पुल बना दिए जाते हैं। ये भी एक सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है खनिज व उद्योग के केंद्र। जब भी खनिजों का विकास होता है या नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, वहाँ तक निकट के कस्बों में तेजी से सड़कें बनती हैं। ऐसे केंद्र व अन्य नगरों से आपस में शीघ्र जुड़े जाते हैं। ये खनिज एवं उद्योग के केंद्र हैं। इसे हम अगर विस्तार से समझें तो आप इसके बारे में बहुत डिटेल से लिख सकते हैं कि जहाँ पे उद्योग धंधे अधिक होते हैं वहाँ पे सड़कें भी अधिक होती हैं और वहाँ पे सुगमता से पहुँचा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक कारण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि सड़क को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक एवं राजनीतिक कारण को समझाएं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सामाजिक व राजनीतिक कारण। धर्म व समाज के कार्यों के लिए स्थापित विशेष नगर सारे विश्व में मध्य युग में तेजी से विकसित हुए हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय राजधानियों के स्थापित होने के पश्चात ऐसे सभी केंद्र से देश या प्रदेश में अन्य भागों व नगरों के लिए राजमार्ग एवं पक्की सड़कों का तेजी से विकास होता जाता है। अर्थात इसे आप समझें तो बहुत इजी है कि धर्म व समाज के कार्यों के लिए
स्थापित विशेष नगर जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से विकसित हुए थे, और राजधानियाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर क्षेत्रीय या फिर प्रांतीय, जहाँ भी ये चीज़ें थी वहाँ पे सड़कों का निर्माण अधिक से अधिक किया गया। आगे बढ़ते हैं। अतः सड़कों के विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता समतल भूमि की है। इनके साथ ही सड़कों का जनसंख्या के जमाव से घनिष्ठ संबंध है। विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। इस कारण मैदान में जनसंख्या के घनत्व तथा सड़कों के वितरण में समानता पाई जाती है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं जहाँ पे घनी आबादी होगी वहीं पे अधिक सड़कें होंगी। सड़कों का विस्तार उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ प्राय जनसंख्या का घनत्व अधिक हो। देखिए ये वही बात आ गई। तथा भूमि समतल हो, यह भी हम जानते हैं जहाँ पे भूमि समतल होती है वहाँ पे सड़कें सुगमता से बन जाती हैं, बजाय पठारे, पथरीली इलाकों, दलदली भूमि, वहाँ पे सुगमता से सड़कें नहीं बन पाती, इसलिए वहाँ पे सड़कें कम होती हैं। अधिक ढालू वाले भागों में सड़कों का निर्माण कठिन होता है, वही बात आ गई फिर से, तथा उन पर यातायात भी सरलता से नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। आधुनिक तेज गति से एवं भारी मात्रा में सामान ढोने के लिए उन्नत सड़कों, राजमार्गों का निर्माण अनिवार्य हो गया है। किसी देश के एक भाग से दूसरे भाग को जाने वाली पक्की चौड़ी सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं, तथा पड़ोसी देशों के राजमार्ग एक दूसरे से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का रूप ले लेते हैं। यूरोप में राजमार्गों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्पष्ट है, क्योंकि इस महाद्वीप में अनेक देश की स्थल सीमाएं मिलती हैं। ये सीमाएं कृत्रिम हैं, जिनमें विभिन्न देशों के मध्य आर पार राजमार्ग बनाना भी सरल है। आगे देखिए। एशिया में सड़कों का सर्वाधिक विस्तार भारत में हुआ है। अब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार भी आ सकता है कि सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले, भारत में सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर भारत में सड़क परिवहन को विस्तृत वर्णन कीजिए, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़ते हैं। एशिया में सड़कों का सर्वाधिक विस्तार भारत में हुआ है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ सड़कों की लंबाई 24,65,877 किलोमीटर है। यद्यपि यहाँ सड़कें बहुत हैं, फिर भी जनसंख्या के अनुपात में कम हैं। भारत में 180 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी लंबाई 65,569 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश में सब सड़कों की लंबाई में कुल 2.6% है, लेकिन इनके माध्यम से कुछ सड़क यातायात का 45% आवागमन होता है। राज्यों में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, जहां पे 2,67,452 किलोमीटर सड़कें हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को 4 लेन वाले द्रुतगामी सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 27,000 करोड़ रुपए के व्यय वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किया है। आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा। 5,846 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग की इस परियोजना के द्वारा नवंबर 2005 तक 5,097 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका था। श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिणी गलियारा तथा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिमी गलियारा इस परियोजना का अंग है। इनकी कुल लंबाई 7,300 किलोमीटर है। नवंबर 2005 तक 788 किलोमीटर लंबे सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। 2007 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। सड़कों को परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। जापान में सड़कों की कुल लंबाई 11,83,115 किलोमीटर है। इनमें से 9,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें पक्की हैं। जापान में सभी मुख्य द्वीप पुलों और सुरंगों द्वारा आपस में सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। 1998 में जापान ने एकाशी खाड़ी में कोबे और अजावी द्वीप को जोड़ने के लिए विश्व के सबसे लंबे सस्पेंशन पुल, जिसका नाम एकाशी केंक्यो पुल का निर्माण किया है। अब हम बात करेंगे चीन की। चीन में 2003 में सड़क मार्गों की लंबाई 18,09,800
29 किलोमीटर थी। इनमें से 14,47,682 किलोमीटर लंबी सड़कें पक्की सड़कें थीं। चीन में एक्सप्रेस हाईवेज की कुल लंबाई 29,745 किलोमीटर है। सड़क परिवहन चीन में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। 1949 के पूर्व तक पक्की सड़कों द्वारा केवल तटीय बंदरगाही ही जुड़े हुए थे, लेकिन अब सड़क मार्ग द्वारा देश के आंतरिक भागों भी अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। राजधानी बीजिंग सभी राज्यों की राजधानी एवं राजधानी बीजिंग सभी राज्यों की राजधानी एवं स्वायत्त शासित क्षेत्रों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ी हुई हैं। मुख्य सड़कें पार्किंग से नानकिंग, कैंटन से यूनान, कैंटन से पिंकिंग, पिंकिंग से लहासा और संगाई से आनशान आदि हैं। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में भी सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, कोरिया, टर्की, म्यांमार, ईरान आदि देशों में भी सड़कों का विकास हुआ है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं, सड़कों की लंबाई जो कि देश के अनुसार इसमें दर्शा रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक सड़क परिवहन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जल परिवहन को, टॉपिक को कवर करेंगे हम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं BA से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।